अब हम जो पिछली वाली प्रॉब्लम थी कि वो दूसरी तरफ भी ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, उसको हम कनेक्शन ट्रैकिंग से सॉल्व करेंगे। अब हमारे केस में हम 3 रूल ऐड करेंगे। एक रूल होगा हमारे आउटपुट डायरेक्शन में और 2 होंगे इनपुट पे। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या लिख रहे हैं, हम अब फायरवॉल पे बैठे हैं। फायरवॉल पे क्या कर रहे हैं, ये आईपी टेबल आउटपुट डायरेक्शन में क्या करो, जो हमारा आईसीएमपी प्रोटोकॉल है स्टेट मॉड्यूल यूज़ कर लो, और जो नई स्टेट है उसको क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट मीन अभी तक हम ड्रॉप लिखते आए, अब हमने यहाँ पे एक टारगेट क्या लिख दिया, एक्सेप्ट मीन अगर आपकी फायरवॉल से बाहर ट्रैफिक जा रहा है, हमारे केस में सपोज C2 की तरफ जा रहा है, तो क्या है कि उसको अलाउ करो, जाने दो। और बाहर ट्रैफिक कौन सा जा रहा होगा, पहला पैकेट कौन सा जाता है, इको रिक्वेस्ट होती है, मीन उसको जाने दे। तो फायरवॉल से जो बाहर है हमने स्पेसिफिकली कह दिया कि भाई बाहर जाने दे ट्रैफिक। पहले हमें पिछले केस में था बाहर नहीं जाने दे रहा था, ठीक है। अब हमने क्या कि जब बाहर जाएगा पैकेट वो होगा इको रिक्वेस्ट, तो वापसी में भी तो आएगा पैकेट जो जो क्या है कि पहले वाले पैकेट से रिलेटेड है, और हमारा पिंग पहले उधर की तरफ जा रहा है फायरवॉल से C2 की तरफ से और वापस आ रहा है, तो इस्टेब्लिश भी है। तो इसलिए हम एक सेकंड रूल अब इनपुट डायरेक्शन में लिखेंगे। हम कहेंगे कि भी ऐड कर दे इनपुट में, प्रोटोकॉल ICMP है, स्टेट मॉड्यूल यूज़ कर ले, स्टेट एस्टेब्लिश्ड कॉमा रिलेटेड मीन जो पिछले वाला जो पैकेट है, अगर कोई पहले पैकेट बाहर गया है उससे रिलेटेड है तो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। अगर फायरवॉल से बाहर पिंग गई है तो उससे रिलेटेड जो पोंग पैकेट है, को रिप्लाई है, उसको इस रूल के साथ क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो भाई ये तो हो गया, हमने सॉल्व कर दिया कि भाई फायरवॉल से बाहर जाए और बाहर से जो अंदर जाए ट्रैफिक उसको अलाउ कर दो। अब हमने तीसरा रूल लिखना है कि भाई अब ये ना हो कि भाई अब C2 से कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ C2 से पिंग भेजने की कोशिश कर रहा है। अब जब C2 से फायरवॉल की तरफ पिंग करेगा तो क्या न्यू आएगा कि एस्टैब्लिश आएगा कि क्या आएगा, तो पहला पैकेट क्या आएगा, न्यू आएगा। तो हम एक थर्ड रूल भी लिखते हैं, आईपी टेबल्स इनपुट प्रोटोकॉल ICMP स्टेट माइनस स्टेट न्यू ड्रॉप कर। इससे क्या होगा, बाहर से जितने भी ट्रैफिक है जो आपका चाहे C2 से ट्रैफिक है कोई पिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पिंग जब पिंग करेगा तो उसकी स्टेट क्या होगी, न्यू होगी। मीन जो इको रिक्वेस्ट जो पैकेट होता है वो किस स्टेट के अंदर आता है, न्यू के अंदर आता है। जो आपकी इको रिप्लाई है वो हम लेके चलते हैं एस्टेब्लिश्ड रिलेटेड में आता है। तो इससे क्या होगा, जो हम चाहते हैं कि भाई जो C2 हो गया या क्लाइंट 11 हो गया या क्लाइंट 31, इसको मैं फिर समझाता हूँ डायग्राम से कई बारी। मीन अब हमने क्या रूल लिखा है, पहला रूल में कहा कि भी न्यू उसको क्या कर दे, अलाउ कर दे यहाँ से यहाँ। फिर हमने कहा जो इससे रिलेटेड है जहाँ एस्टेब्लिश्ड है उसको आने दे। तो भाई यहाँ से जब पिंग जाएगी जो वापस आएगी उसको अलाउ कर देगा। बट भाई हमने ये भी ध्यान रखना है यहाँ से तो नहीं कोई नया पिंग आ रहा है, या यहाँ से तो नहीं आ रहा, नहीं। तो इसलिए जब यहाँ से कोई पिंग करेगा या यहाँ से कोई पिंग करेगा या यहाँ से कोई पिंग करेगा तो उसकी स्टेट क्या होगी, न्यू। तो हमने थर्ड रूल क्या लिख देना है, वो कि बाकी सबको ब्लॉक कर दे, न्यू स्टेट्स बाकी ब्लॉक कर दे। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने मतलब क्या पहले जो हम अलाउ करना चाहते हैं कि ये वाला, फिर रिलेटेड, फिर हमने थर्ड में क्या कर दिया, वो कर दिया है। तब फिर देखते हैं कि भाई क्या होगा। तो ये हमारे रूल्स हो गए। तो अब हम क्या करके देखेंगे, अगर हम देखते हैं कि भाई C2 से पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, फायरवॉल पे नहीं करेगा, यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट में ये भी विजिबल है। बट अगर हम फायरवॉल से C2 को करेंगे तब ये करने देगा। बट हमारा एक यहाँ पे एक इशू है जो हमारे दिमाग में बात आ रही है कि भाई क्या ये 3 रूल लिखने नेसेसरी थे, क्या थोड़े बहुत एक कम रूल से काम नहीं चल सकता था। तो हम ये उसको अगली वीडियोस में देखेंगे कि क्या है। पहले इसकी डेमो देख लें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर हम देखेंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कुछ हमने ज़्यादा रूल तो नहीं लिख दिए
तो वो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे, पर पहले हम इसकी डेमो देखते हैं अगली वीडियो में।